आईटी पर आई थिंक आज थोड़ा सा हम लकी भी रहे क्योंकि हमने एक लॉजिक के साथ जो मूव बैठाया था। अब जरूरी नहीं कि उस लॉजिक से ही चला हो, लेकिन चल गया। इवेंचुअली हम क्या चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स पैसा बनाए। एट द एंड ऑफ द डे दैट इज द बॉटम लाइन। अब चाहे वो उसका कोई भी कारण हो सकता है, और 30,470 पर हम खुले, चलिए आप 30, 530, 600 पे भी अगर आपने एंट्री की हो तो शानदार मूव आपको आज निफ्टी आईटी में देखने को मिले। ठीक है, आई थिंक आईटी में हमारा व्यू बहुत क्लियर रहा है। कोफोज, परसिस्टेंट और ओएफएसएस, ये 3 स्टॉक्स तो चाहे आईटी में रैली हो या ना हो, ये आपको हर डिप पे ऐड करने हैं। और आई थिंक मैं शायद थक जाऊं कह कह के, लेकिन आप देखिए इन स्टॉक्स ने क्या रिटर्न्स जनरेट करके दिए। बाकी के जो आईटी स्टॉक्स है ना, उनकी जहाँ तक बात है, उसमें एक वो जो वन वे रैली थी वो आई थिंक मैच्योर हो चुकी है, लेकिन अभी भी करेक्शन का कोई साइन नहीं है। ना ही इन्फोसिस के केस में, ना ही टीसीएस के केस में, ना ही एचसीएल टेक के केस में। तो लेट्स सी, आई थिंक इस समय ये जो सेक्टर है ये एक सॉर्ट ऑफ बाय ऑन डिप्स का सेक्टर है, लेकिन इसमें आप स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग वाले ही चुने। मेरे ख्याल से वो आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा। बट हाँ, आज इसमें एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि आज शायद थोड़ा सा हम एक तरीके से लकी रहे कि हमने आज सुबह आईटी की बात की और आईटी चला। आई थिंक जो रीज़न था हम और अच्छा, एक और चीज़ है आईटी में जो आज सुबह हम बात भी कर रहे थे, अब वो ना एक 1-to-1 कोरिलेशन खत्म हो गया है नैस्डैक वर्सेस इंडियन आईटी का। प्लस कल आईटी गिर चुका था क्योंकि मार्केट को पता था कि नैस्डैक चलेगा, क्योंकि वो एनवीडिया और सेल्सफोर्स के नंबर्स का रिएक्शन आफ्टर आवर्स में तो हमको पता ही था ना। तो उस वजह से तो आई थिंक काफ़ी हद तक वो प्ले आउट हो चुका था, और उस वजह से कुछ लोगों ने शायद शॉर्ट्स कैरी भी किए होंगे। वो शॉर्ट्स में भी आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर आया होगा, तो इस वजह से आपने निफ्टी आईटी में इस तरीके का मूव दिखाया आज।